Let's talk about something. ये महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है. I have seen this uh, happen everywhere. Uh, एक चेस करवाते हैं लड़की या लड़कों को, मर्दों को. ये एक प्रकार से सही है, लेकिन ये बहुत गलत है. How? Well, for that, there are a lot of things that they need to understand. ये एक जनरलाइज्ड ओपिनियन नहीं है, एक थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन वाला कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ मैं. I am telling you something purely based on psychological understanding of a human mind, men and women. It applies to both. देखिए, to understand both these group of people, both this section of human beings, rather say, we have to understand the two primary hormones, testosterone and estrogen. ये पूरा गेम ही इस पे बेस्ड है. इसको अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे in terms of behavior. You see, you'll always see women making their men chase them before they even uh, allow them in their space. इसमें गलती ये है कि देखो, आपको ये जो बात है, this only applies to the sexual intimacy. ये हाँ, यहाँ पे पूरी की पूरी जो चीज़ है ना, जो ज्ञान है ना, वो डिस्टॉर्ट हो गया, वो अलग दिशा में चला गया. Okay. Now, how do we think of great sex? We think like the penetration goes on for hours, even days. This is a little exaggeration, but it is not that. Your understanding of intercourse is solely based on pornographic movies. But you don't know what goes on behind the scenes. कैसे होता है वो? उनका ये intercourse, why it goes for hours and all. I know मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन ये बहुत कनेक्टेड है. इसको जानने के लिए एक डीप एनालिसिस की ज़रूरी है, जो नहीं है लोगों में. चलो, जनरल पब्लिक में नहीं है, समझ में आता है. जो आजकल के सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानना चाहते हैं. सीधी बात है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनमें दिमाग नहीं है. मैं बोल रहा हूँ कि it doesn't interest me. It is not just making me make more money. By the end of the day, it is all about making a lot of money. तो हर एनिमल में आप देखोगे, when they try to uh, mate, there is a process that is involved. It is not like the female opens her arm and the male comes and starts penetrating. No. There is a game, it's kind of a dance that happens, okay, wherein the female is uh, trying to repel the male, and the male is trying to chase the female.
ये एक प्रोसेस है सेक्सुअल इंटीमेसी का। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ अ रिलेशनशिप फाउंडेशन। जो लड़कियां करती हैं ना कि एक बंदे को महीनों तक दौड़ाती रहती है, फिर बाद में उसको यस बोलती है, फिर जाके उनका रिलेशनशिप होता है, ये होता है, वो होता है। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। इसलिए जो बाद में जाके शादी के बाद या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद जो कुटाई होती है ना आपकी, इसी वजह से होती है। इसको समझिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्या मिलेगा मुझे, बट what I'm trying to help you understand is, ये जो चेज होता है ना, what happens in that is, men, उनका टेस्टोस्टेरोन का सिमुलेशन जो है उनको चेज से मिलता है। किसी भी चीज़ को चेज करो, उसका पीछा करो। बहुत बहुत सारे केसेस में वो एक लड़की होती है या फिर वो होता है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। मैन व्हेन दे चेज, ओके, उनके टेस्टोस्टेरोन को एक बूस्ट मिलता है। ओके, सो ये बूस्ट बहुत ज़रूरी है फॉर आवर टेस्टोस्टेरोन टू be balanced. I mean balanced in a way in terms of the flow I am talking about. वो एक मेंटेन रहे। ये आप कर सकते हो, 60 साल तक कर सकते हो, इफ यू कीप इट अलाइव इन दैट वे। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, एक्चुअली ये चेज वाला सीन यही है। ओके, सो बहुत सारे चेज में, बहुत सारे मतलब पीछा करने के प्रोसेस में लड़कों को आजकल ज़्यादा टेंशन ही दे देती है लड़कियां, तो वो एक अलग एटीट्यूड में उसको एब्जॉर्व कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है। एंड women think that this is an old school technique, so let's carry on with it. इसीलिए 95% of women complain after getting married. This is not the same men that I used to date. This is not the same men that I used to have sex with. This is not the same man that I used to be romantic. Because your entire comprehension of the entire relationship thing is wrong. आप अगर किसी को आकर्षित कर रहे हो सेक्सुअली, फिजिकली, विथ योर लुक्स एंड एवरीथिंग, साधारण सा बात है यार। मेन आर अट्रैक्टेड टू वुमेन, द फर्स्ट थिंग ऑफ अट्रैक्शन इज बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, कोई आंख मूंद के आपके पास नहीं आता है, बोलता नहीं है कि आई लाइक यू। सुंदरता का परिभाषा जो होता है, मतलब खूबसूरती का जो परिभाषा होती है, परिभाषा जो है, वो अलग अलग होता है हर किसी के लिए। मुझे कोई पसंद आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सली उसको सब कोई पसंद आए। ठीक है, अब ये फिल्म स्टार्स वगैरह की बात मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा घोटाला है, मैं वो सब नहीं बोलूँगा। तो इसे समझना है हमें। इफ़ यू थिंक दैट ओके यू वांट टू गेट इनटू अ पार्टनरशिप विद समवन, then your target or your aim is to become less attractive and more logical. Become less of those titillating gestures and postures, and more of uh, logical questioning and understanding of your man's mind. Why? देखो, आप चाहे जो भी हो, कोई भी तीसमार खान हो, कोई भी हो, झूठ ना, आज आपने एक झूठ बोला,
उसका डिस्क्लोजर होना ही है, वो होके रहेगा, वो छुपेगा नहीं। मैनी ऑफ द वुमेन दैट आई हैव काउंसल्ड, काउंसलिंग सेशन में जो होता है ना, काउंसलिंग जिसका मैंने किया है, बहुत सारी औरतें आती है, बहुत सारे मैरिड, डिवोर्स्ड औरतें आती हैं, वो मुझे कहती हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो they are not complaining about the person that they fell in love with or they started the relationship with and then got married. They are talking about the person that they are living with now. So they are defining a different person to me who used to be a completely different identity altogether before. तो इसमें हाँ, बहुत लोग धोखा देते हैं, बोलते हैं ना कि हाँ तूने मेरे को फंसा लिया, हाँ मैं तो फंस गया। ये जब झगड़े होते हैं ना, ये बहुत बोलते हैं हाँ तूने तो मुझे फंसा लिया, मैं फंस गया। ये क्यों होता है? डिसेप्शन होता है। इस डिसेप्शन के वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप में दरार आती हैं और ये जो इनका जो फाउंडेशन हिलता है ना, इसी वजह से है। कोई बहुत दारू पीता है, उसकी हर एक शाम बिना दारू के जाती नहीं। आपको क्या लगता है, एक लड़की अगर उसके साथ किसी एक मर्द के साथ, एक दारूबाज के साथ रहने लगी, ऑब्वियसली किसी से वो मिले ना मिले, वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिलेगा ही भैया। सबसे ज़्यादा उसी गर्लफ्रेंड को नहीं दिखता है क्या कि ये दारूबाज है? वो जानती है, वो समझती है, फिर भी अगर वो सोचने लगी कि मेरा प्यार उसको एडिक्शन से बचा देगा या फिर उद्धार कर देगा, बच्चे हो जाएंगे तो सुधर जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बकवास धारणा है जिसको कन्फ्रंट करना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एडिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छूटती नहीं है, एडिक्शन डिसीजन से छूटता है। आप बहुत सारे पेरेंट्स को भी देखेंगे जो बोलते हैं कि हाँ बच्चा बिगड़ रहा है, इसकी शादी करवा दो। ये एक बहुत ही बकवास जजमेंट है उन पेरेंट्स का, क्योंकि वो करवा तो देते हैं, लेकिन जिस औरत से उनकी शादी होती है उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। Coming to my point, the where I started the video, औरतों को क्या करना है? वो चेज वेज वाला जो सीन है ना, वो आप अपने बेड पे रखो, बेड के टाइम रखो उसे, उससे आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटीज बढ़ेगी, अच्छी होगी, जिसमें just what I have throughout my analysis, I have always the patients, not I will not call them patients, I'm not a doctor, I'm just a psychologist. uh, Most of these couples who describe their sexual intimacies with me, they tell me that we just take off our clothes and start intercourse. No, both of you have to, you know, make each other want each other. What I'm trying to say is, foreplay पे ध्यान दो, उस पे एक्सटेंशन करो टाइम, एक दूसरे के बॉडी को एक्सप्लोर करने में, चीज़ों को समझने में। समझना तो कुछ है ही नहीं, धीरे 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 जस्ट फाइंड योर ओन स्पॉट एंड योर ओन ways of doing things to to stimulate each other. Instead of that, you start intercourse and you think like you are some porn star who is going to last for 2 hours.
You can't do that. Initially सबका होता है, एक ego रहता है, male ego. I should not ejaculate as soon as possible. No, it should be quick. I have to prove myself. Men cannot prove themselves by just ejaculating late. They have to prove themselves that they are in control, or they are sharing the control by prolonging the entire act of sexual intercourse. एक्ट में पूरा का पूरा सब आता है, फोर प्ले आता है, गोइंग, आई डोंट हैव टू टीच यू सेक्स. इफ आई हैव टू देन आई वोंट. यू कैन डू इट. देयर आर मेनी बुक्स यू कैन रीड. ये चेज वाला सीन छोड़ो, वरना आप लोगों की कुटाई कभी खत्म नहीं होगी. And I don't mean bad. I don't want to sound like a sexist जो मेल को सपोर्ट कर रहा है. अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ना मेल का सपोर्ट में हूँ ना फीमेल के सपोर्ट में हूँ. मैं एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग के सपोर्ट में हूँ. और आप कुछ भी हो जाए ना, आपके इमोशंस आपके हार्मोन्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे. आपके हार्मोन्स डिसाइड करेंगे कि आपके आपका इमोशनल स्टेट कैसा है. So stop fighting nonsense. Stop fighting things that you cannot overcome or you cannot win, and then end up blaming the person, the family, their intentions, and so on and so forth. ये चेज बंद करो, बैठो, चाय पियो, बात करो. एक छोटा सा टिप ये है कि जब इंसान मर्द जब सचमुच प्यार में होता है ना, उसके कन्फेशन के चांसेस बहुत हाई है. Make your man confess things before you want to get into a relationship. And this video is not for the people who are looking for a girl or a boy, I mean man or woman, to have sex. For that there are applications, there are apps, there are places. Start picking up people and have sex. And this is only for the people who are looking for a relationship that includes sex as one of the perks. So हाँ, बस वही मुझे बोलना था. धीरे धीरे चीज़ों को मैं और एक्सप्लेन करूँगा. फ़िलहाल I had this sorry for my dog. मैं एक्सप्लेन करूँगा इन चीज़ों को धीरे धीरे एलैबोरेटली. फ़िलहाल इतना ही मुझे बोलना था. इस जो चीज़ है ना, उसको समझो कहाँ पे इसको अप्लाई करना है और कहाँ पे नहीं. ठीक है. मेक योर मैन वांट यू mentally, not physically.